लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपके यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, जिस भी सिविल सर्विसेज यूपीएससी तक के लिए, इवन आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हो, अगर आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी है उसके पूरे आर एस शर्मा एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है ये, है ना। पूरे सिलेबस के एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के समरी नोट्स हैं उसका पूरा ऐसे ही हम देखिए पढ़ाते हैं। पहले आपको पूरे कंटेंट से जो है रूबरू करवाते हैं, उसको समझाते हैं वीडियो के थ्रू, आपको शॉर्ट कंटेंट देते हैं जितना समरी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फिर जब आपने पढ़ लिया उसका टेस्ट करवा देते हैं हम लोग, ताकि पक्का हो जाए, हैबिट में भी बन जाए आपके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप जो है तर्क शक्ति से अपने उसको कर भी पाएँ, चीज़ों को लिंक भी कर पाएँ। इसलिए पीसीएस 2026 की एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी आरओ की, पीसीएस की, बीपीएससी की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, एमपी पीसीएस की, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, चाहे यूके स्पेशल हो, एमपी स्पेशल हो, हरियाणा स्पेशल हो, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कोई समुदाय तब तक सब नहीं समझा जाता है जब तक कि वह लिखना न जानता हो, कह रहा है। नो कम्युनिटी इज कंसिडर्ड सिविलाइज अनलेस इट नोज हाउ टू राइट। ये हिंदी इंग्लिश तो समझ ही जाओगे कितना आसान है। द्रविड़ और संस्कृत जो भाषाएं हैं इनके बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच रहा है, यानी द्रविडियन और नॉन संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि आर्य जो है वो भारतीय भाषाओं में फाहा यानी कपास और नौचालन, खंती आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए ये सारे शब्द कह रहे हैं, यानी लिंग्विस्टिक हैव प्रूव्ड दैट मैनी वर्ड्स इंडिकेटिंग कॉटन, नेविगेशन, खंती जिसको बोलते हैं भाई खंती नहीं जिसे खोदते हैं, फाउंड इन आर्यन इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम मुंडा लैंग्वेजेस। तो यहाँ कौन सा सही होगा भाई? तो आप देखेंगे यहाँ कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 2 पे आते हैं, बस वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। कौन सा गलत है? हिमालय से कह रहा कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप से यशोमान किया गया है, ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जिनका पूरा ऐसा राज्य हो, है ना, पूरा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने दक्षिणांचल भारत को छोड़कर पूरे देश में अपना साम्राज्य फैला लिया था। 5वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंच गई थी। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था उसको पराजित किया था। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 5th नहीं 4th सेंचुरी एडी की बात है। द फ्लैग ऑफ विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त हैड रीच फ्रॉम गंगा वैली टू द एज ऑफ तमिल कंट्री, ना, कौन सी 4वीं शताब्दी में। तीसरा देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया है और इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया है। हिंद शब्द संस्कृत सिंधु से निकला है और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ है। यह नाम इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट भी है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा के या प्राकृत भाषा पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में काम करती थी। कौन सी? प्राकृत लैंग्वेज। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे गलत तो कोई नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी आपको। 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति, इसका अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था, यानी मनुस्मृति वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक, वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। 1781 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक सिविल सर्वेंट ने की थी। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतल नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था, यह चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा गलत है। ये 1781 में 1784 में जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई।
1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती हैं। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मन पुत्र एफ मैक्स मूलर ने दिया, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया। स्टडी ऑफ इंडियन लोर वॉज मस्ट स्ट्रांगली प्रमोटेड या बाय जर्मन सन एफ एक्स मूलर हु हैड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड। तो यहाँ कौन से सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 में गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ कह रहा है रमेश चंद्र मजूमदार यानी आरसी मजूमदार, इनके संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर वर ट्रांसलेटेड अंडर द एडिटोरियलशिप ऑफ आरसी मजूमदार। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। राजेंद्र लाल मित्र, इन्होंने इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखी थी। पांडुरंग वामन काणे का महान स्मारक धर्मशास्त्र का इतिहास, जो वर्तमान शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, प्राचीन सामाजिक नियमों एवं रीति रिवाजों का विश्वकोश है। यानी पांडुरंग वामन काणे ग्रेट मॉन्यूमेंट हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 5 वॉल्यूम्स इन द प्रेजेंट सेंचुरी इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशिएंट सोशल रूल्स एंड कस्टम। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है पहला, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथों का अनुवाद हुआ ये मैक्स मूलर ने करा है ना। इसी ने ही सबसे ज़्यादा सोसाइटी में जो है इसने जान लिया कि अगर इनके मतलब विभाजन करना है, इन पे राज करना है, तो इनके धर्म को जानो, इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ो, है ना। उन धर्म ग्रंथों का अनुवाद इसने गलत सलत करा। इसने भाई देखो, जो ओरिजिनली कुछ और लिखे थे, इसने उस कंटेक्स्ट को बदल के सोसाइटी में नफरत, हेट, ये सब फैला के उसमें भाई जब डिवीज़न आपको राज करना है किसी के भी ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उनकी सोसाइटी में फूट डालोगे। इसने वही काम करा मैक्स मूलर ने। तो वो जो मनुस्मृति मैक्स मूलर की लोगों ने पढ़ी उसको जलाया, है ना। जो ओरिजिनल थी उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी जो इसने लिखी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें गलत बताना आपको। नीलकंठ शास्त्री ने आ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी है। मॉर्टिमर व्हीलर हैड रिटन अ बुक नेम हिंदू पॉलिटी 1924। द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, इसको लिखा है एल बाशम ने। और दामोदर धर्मांध कोसंबी, इन्होंने बुक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों ऑप्शन बी गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि आप देखेंगे जो 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक है ये केपी जायसवाल उन्होंने लिखी है ना, केपी जायसवाल ने लिखी है। फिर 8 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। इसमें कौन सा सही होगा? दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ भी कब्र में रख देते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ क्या होता था भाई? मेगालिथ होता था जो एक लार्ज मॉन्यूमेंट होता था, पत्थर से ढक देते थे, उसके अंदर कब्र होती थी। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है या न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स को। सबसे अधिक जो सिक्के हैं मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषता सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे भाई। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख कहा जाता है तथा अन्य पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। स्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एपिग्राफी एंड द स्टडी ऑफ एंशिएंट डेट ऑफ दीज एंड अदर ओल्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। अधिकांश शिलालेख मैसूर में मुख्य पुरालेखविद के कार्यकाल में संरक्षित है। सबसे पुराने शिलालेख प्राकृत भाषा में और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा के 2री सदी से मिलने लगती है और 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होता है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिपा ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। यानी कह रहा मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस एंड गुप्ता पीरियड हैव बीन कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड इन अ सीरीज ऑफ बुक कॉल्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्टनम इंडिकैरम। बहुत ही बारीक सी गलती है यहाँ पे। आप देखेंगे अधिकांश जो मैसूर में शिलालेख हैं ये 2री नहीं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं या 3री शताब्दी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 में सही की पहचान करनी है।
अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अशोक के शिलालेखों में ग्रीक और अरमी लिपियों का भी उपयोग किया है। गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी लिपि देश की प्रमुख लिपि बनी रही थी। कौन सा यहां सही होगा? तो ये चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। 11वीं शताब्दी में अतुल द्वारा रचित मूशिक वंश उत्तरी केरल में शासन करने वाले मूशिका राजवंश का वर्णन करता है। 12वीं शताब्दी में कल्लन द्वारा रचित रजत तरंगिणी कश्मीर के राजाओं की जीवनियों का एक संग्रह है। वस्तुतः यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थों में इतिहास की अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। बेल्हण की विक्रमांक देव चरित कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के कारनामों का वर्णन करती है। यहाँ कौन सा गलत है भाई? यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे विक्रम संवत की जो शुरुआत है 57 ईसा पूर्व में हुई थी और शक संवत की 78 ईस्वी में। ईसा की दूसरी शताब्दी में कलिंग के खारावेल ने हाथी गुम्फा शिलालेख में अपने जीवन की अनेक घटनाओं का वर्षावार उल्लेख किया है। हर्षचरित्र ईसा की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा रचित थी। इसमें हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन का वृतांत है। 12वीं शताब्दी में रचित संध्याकार नंदी द्वारा रचित रामचरितम में बताया गया कि किस प्रकार कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच युद्ध हुआ और किस प्रकार रामपाल विजयी हुआ थे। तो फिर से चाहे तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, कौन सा गलत है बताना है आपको। तो यहाँ तो गलत है पहली चीज़, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये दूसरी शताब्दी नहीं प्रथम शताब्दी जो है, इसमें कलिंग के खारावेला ने हाथी गुम्फा शिलालेख में अपने जीवन के घटनाओं का उल्लेख करा है, पहली शताब्दी। ठीक है, 13 में आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति विकास सिंधु घाटी में हुआ था और वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति पंजाब में हुई और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्तमान ओडिशा का तटीय क्षेत्र जिसे कलिंग देश के नाम से जाना जाता था, इसकी उत्तरी सीमा महानदी और दक्षिणी सीमा गोदावरी है। बादामी चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाने में कठिनाई हुई थी, जबकि पल्लवों और चोलों को नदी के उत्तर में अपने राज्य का विस्तार करने में कठिनाई हुई थी। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है भाई। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आयात जो है मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले और जो मिले हैं उनमें टिन का अनुपात कम है। भारत के अधिकांश अंशों में कांस्य युग यानी वह युग जिसमें उपकरण और हथियार ज़्यादातर कांस्य के बने होते थे वास्तव में नहीं आए थे। वास्तव में जो है बताइए नहीं आया था। यानी इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ब्रॉन्ज एज द एज इन विच टूल्स एंड वेपन्स वर मेड मोस्टली ऑफ ब्रॉन्ज हैड नॉट एक्चुअली अराइव्ड। सही कौन सा है? तीनों सही हो जाएंगे। 15 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त तथ्यों के अनुसार मानव की उपस्थिति 5 लाख वर्ष पूर्व में मानी जा सकती है। छोटा नागपुर पठार में पूरा पाषाण काल के जो औजार है वो मिले हैं जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे औजार मिले हैं जो 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इनके साथ हड्डियों के औजार और जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में मिले जानवरों के अवशेषों से पता चला है कि यहाँ बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाए जाते हैं, मतलब पाले जाते हैं यहाँ पे। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र का जो बोरी नामक स्थान है यहाँ से आप देखेंगे मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, 5 लाख नहीं 14 लाख। चलो 16 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। वैदिकोत्तर काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड की बात कर रहा है। वैदिकोत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण जिन्हें पुरोहित और शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा गया था, समाज में अपना स्थान सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे। वर्ण क्रम में क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए कर पर जीते थे। वैश्य जो है खेती, पशुपालन, व्यापार करते थे और यही मुख्य करदाता थे भाई। कौन सा यहाँ पे ठीक है?
तो आप देखेंगे ये चारों सही हो जाएंगे वर्ण श्रेणी, ठीक है। चलिए 17 में भी गलत की पहचान करनी है। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता, इसका विकास कह रहा है प्लेइस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ था, पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन, आइस एज में। भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण स्थल पंजाब में सोन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ, ठीक है। 18 में आ जाते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में पाए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका में उच्च पूरा पाषाण काल के मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली गुफाएं और शैलाश्रय पाए गए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है वो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, राजस्थान है, बैगौर है। इसमें पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के एविडेंस मिलते हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? यही वाला है ना, 1000 BC तक नहीं, ये 5000 BC के माने जाते हैं, है ना, 5000 BC के। 19 में सही की पहचान करनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक नवपाषाणकालीन बस्ती पाई गई है जो 7000 ईसा पूर्व की है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत मेहरगढ़ में स्थित है। नवपाषाण काल के लोग श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बोरझोम में एक झील के पास गर्तावासों में रहते थे और शिकार मछली पकड़ने पर अपना जीवन यापन करते थे। श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित गुर्फ काल नामक नवपाषाण काल के स्थल में लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कौन सा यहाँ पे ठीक हो जाएगा? तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। बोरझोम की कब्रों में पालतू कुत्तों को भी उनके मालिकों के शवों के साथ दफनाया जाता था। उटनूर जो है आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। इलाहाबाद जिले के नवपाषाणकालीन स्थलों की जो विशेषता है यह है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। आंध्र प्रदेश में स्थित पय्यमपल्ली एक प्रमुख नवपाषाण स्थल है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? सोचिए, बहुत ही आसानी है। जो पय्यमपल्ली है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है, नियोलिथिक साइट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और दोस्तों ये हमारे कोर्सेज की जानकारी है। यूपी पीसीएस 2026 की एकदम शुरुआत से तैयारी के लिए यूपी पीसीएस के बेसिक नोट्स, समरी, 3 स्टेज स्टडी प्लान हमारा रहता है, प्लस बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर्स देते हैं, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, है ना, और क्लास नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, सीसेट नोट्स, मतलब प्री की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी है सब हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको 35 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर्स देंगे, ये भी मिल जाएगा। और 2026 का सिर्फ करंट अफेयर्स का ग्रुप लेना चाहते हैं, इसमें पूरा करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ आपको MCQ और प्लस शॉर्ट नोट्स के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो मेंस की तैयारी, उसके लिए भी आपको पूरे सिलेक्शन नोट्स, हिंदी, ऐसे, इन सब की तैयारी, यानी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 2027 के लिए भी हम बैचेस चला रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। नवपाषाण युग का अंत होते होते सबसे पहले तांबे का प्रयोग होना शुरू हुआ था। जिस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग किया जाता था उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता था। भारत में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। तो यहाँ कौन सा जो है सही है? तो देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। 22 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। जॉर्वे संस्कृति के स्थलों के चयन करना है। जॉर्वे कल्चर जो था उसकी साइट्स, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव। तो कौन सा इसमें सही है जॉर्वे कल्चर के लिए? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इसमें ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र और गोड़ीदार तश्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। यानी पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र, MP एंड बिहार मेड चैनल्स, पाउटेड पॉट्स, डिशेज ऑन स्टैंड एंड बोल्स ऑन स्टैंड।
लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के काले और लाल बर्तन जो चाकू पर बनाए जाते थे और कभी कभी सफ़ेद रेखा के चित्र वाले होते थे, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की बस्तियों में पाए गए हैं। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों ठीक है। 24 पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग और तथा अनेक दालों तथा मटर, इन लगभग सभी अनाजों के प्रमाण महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे जो है पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं, जहाँ हमें चावल भी मिलते हैं। ताम्र पाषाण युग के जो लोग हैं आमतौर पर पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग केवल कभी कभी ही किया जाता था, जैसा कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास गिलुंड में किया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। आहार सभ्यता के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक खोजे गए 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है, जो लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तारित है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। इनाम गांव बड़ी संख्या में कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे ये गलत है। इनाम गांव की अगर बात करें हम तो, क्योंकि कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए जो प्रसिद्ध था वो था आपका दैमाबाद। कौन था? दैमाबाद। अच्छा, आपसे मैं पूछ लूँ दैमाबाद कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उत्तर दीजिए अगर आपको पता हो। 26 पे आते हैं, गलत बताना है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा शहर सिंध, इसमें मोहनजोदाड़ो था। कह रहा है द थर्ड सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदाड़ो इन सिंध। हड़प्पा सभ्यता का चौथा शहर गुजरात में खंबत की खाड़ी पर स्थित लोथल है। पांचवा शहर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन। छठा शहर हरियाणा के हिसार में स्थित बनावली। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे सही तो है, देखिए कि मोहनजोदाड़ो सिंध में, पर तीसरा नहीं था, दूसरा प्रमुख था। भाई दो प्रमुख हैं, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो, है ना। हड़प्पा तो आपका पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के, और मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में है, ठीक है। 27 में सही बताना है आपको, यहाँ पे कौन सा सही होगा। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अनाज भंडार मिला था, जिसे अन्नागार भी कहा जाता है। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर पाई गई है। यानी लेट हड़प्पन फेज हैज़ बीन फाउंड एट रंगपुर एंड रोजड़ी साइट्स इन द काठियावाड़ पेनिनसुला ऑफ गुजरात। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ 28 देखते हैं, इसमें भी आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संबंध में, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कह रहे हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। नगरों में इमारतों की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि उन्हें ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। 1924 में सबसे पहले पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा से मिले साक्ष्यों के आधार पर इस संस्कृति को सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना गया था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि अनाज उगाते थे। वे दो प्रकार के गेहूं और जौ उगाते थे, और इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उगाते थे। बढ़िया किस्म का जो जौ है वो बनावली में मिला है। कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में गलत की पहचान करनी है। लोथल जो है, इसके लोग 1000 ईसा पूर्व चावल उगाते थे और इसके अवशेष वहाँ पाए गए हैं। कालीबंगा की प्राकु हड़प्पा अवस्था में पाए गए हल, इनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में हलों का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। गुजरात के पश्चिम में सुरकोता में घोड़े के अवशेषों के साक्ष्य पाए गए और ये लगभग 2000 ईसा पूर्व के हैं। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो अब देखेंगे लोथल के जो लोग हैं वो 1800 ईसा पूर्व चावल उगाते थे, 1000 नहीं, यहाँ 1800 हो जाएगा। 31 में गलत की पहचान करनी है। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में
गाँव में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करते थे। गेलुंड में जो आहार संस्कृति का एक स्थानीय केंद्र प्रतीत होता है, ईंट की संरचनाएं भी पाई गई हैं जो मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच की हो सकती हैं। मालवा की ताम्र युगीन संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती जो है वो नवदा टोली में स्थित है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 32 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम भाग है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में कई बातें अवेस्ता, जो ईरानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है, उससे मिलती जुलती हैं। और भारत में जो आर्यों का आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है। कौन सा सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे। 33 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? आरंभिक आर्यों का जो निवास है वो पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में है। अर्ली आर्यन लिव इन ईस्टर्न अफगानिस्तान इन पंजाब एंड इन बॉर्डर एरिया ऑफ वेस्टर्न यूपी। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियां जैसे कुबा नदी, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के नाम का उल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका उल्लेख उन्होंने बार बार किया है। आर्य लोग राजस्थान की खेतड़ी खदानों से तांबा प्राप्त करते थे और वह संपूर्ण क्षेत्र जहां आर्य लोग भारत में सबसे पहले बसे थे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा इसका जो है गलत उत्तर है? तो आप देखेंगे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु नदी है ना, जिसका उल्लेख बार बार होता है। सिंधु नदी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। चलो 34, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। ऋग्वेद में गाय का इतना उल्लेख है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्यतः पशुपालक ही कहा जा सकता है। हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल और पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई की गई है और इन सभी स्थानों पर चित्रित दूषण मृदभांड के साथ साथ उत्तरकालीन हड़प्पाकालीन मृदभांड भी पाए गए हैं। आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर लड़े गए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का जो पर्याय है वो गविष्टि है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? बताइए कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, तीनों सही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपको गलत बताना है। भारत में आर्यों की सफलता जो है घोड़ों, रथों और संभवतः कुछ बेहतर कांस्य हथियारों की उपस्थिति के कारण थी। आर्य शहरों में रहने के आदी नहीं थे, वे संभवतः गाँव में मिट्टी के घर बनाकर किसी प्रकार का किला वगैरह बनाकर रहते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य का प्रशासन कबीले के प्रधान के हाथ में होता था और क्योंकि वह जो थे युद्ध का सफलतापूर्वक नेतृत्व करता था इसलिए उसे राजन भी कहते थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो 36 में आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र के अपने अपने देवता होते थे। ऋग्वेद में इंद्र जो है उनको आर्यों के युद्ध नेता के रूप में दर्शाया गया है और इंद्र पर 250 सूक्त हैं। दूसरे स्थान पर अग्नि है, उन पर 200 सूक्त स्त्रोत हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है जिन्हें पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। तो यहाँ कौन सा सही है चारों में? तो ये चारों सही हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पूरी हिस्ट्री का आपका रिवीजन हो रहा होगा। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया है और इस पुनर्विंशत संकलन का नाम सामवेद संहिता करा गया है। यानी ऋग्वेद hymns were selected and set to tune for singing and this rearranged collection was named सामवेद संहिता। ऋग्वेद उत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और 2 और संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए हैं। यानी इन द पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड अपार्ट फ्रॉम सामवेद 2 more collection यजुर्वेद संहिता एंड अथर्ववेद संहिता वर प्रिपेयर्ड। यजुर्वेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। यानी यजुर्वेद कंटेन तंत्र मंत्र फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैलेमिटीज एंड डिसीज। तो आसान है, यही गलत है। तंत्र मंत्र ये सब अथर्ववेद में दिया हुआ है आपके, है ना, जो अथर्ववेदा है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। 38 में गलत की पहचान करनी है। वैदिक संहिता के बाद अनेक विशिष्ट ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। आर्यों की 2 प्रमुख जनजातियां भारत और पुरु एक होकर और कुरु कहलाएंगे। ये जब मिल गई दोनों, कौरवों ने हरियाणा और दोआब के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कौरवों ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया जो मेरठ जिले में है।
तो अब यहाँ पे आप बताइए कौन सा गलत होगा। तो आप देखेंगे कौरव जो है ना, इन्होंने दिल्ली और दोआब, हरियाणा नहीं दिल्ली, दिल्ली और दोआब के ऊपरी हिस्से पर कब्जा करके कुरुक्षेत्र नाम बनाया। ठीक है, 39 में सही बताना है, कौन सा सही है। वर्तमान बरेली, बदायूं, फरीदाबाद जिलों में फैला पांचाल साम्राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और गहन ज्ञान वाले ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। माना जाता है कि भारत युद्ध जो है लगभग 950 ईसा पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि दोनों कुरु वंश के थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग सभी कुरु राजवंश नष्ट हो गए थे। महाकाव्य जो है वो महाभारत की रचना 4वीं शताब्दी ईसा के आसपास हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। दोस्तों देखिए हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं जिसमें आप यूपीपी से 2026 की एकदम शुरुआत से आपके पास बहुत टाइम मिल गया तैयारी के लिए। आपका 6 दिसंबर को पेपर है। 3 स्टेज में हम प्रिपरेशन कराएंगे। पहले बेसिक फाउंडेशन, एनसीईआरटीज़ वगैरह आपको पूरा पढ़ाएंगे, कंपाइलेशन देंगे। फिर उसके बाद आपकी पूरी एडवांस तैयारी यानी आपके फैक्ट्स और लिस्टिंग के लिए हम लिस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको फैक्ट्स देंगे, कंपाइलेशन देंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। फिर टेस्ट और क्विज में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक। एकदम शुरुआत से तैयारी आप कर सकते हैं। 2025 की प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी के ग्रुप 26 के चल रहे हैं, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 27 के भी ग्रुप चल रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब इनमें से गलत बताना है। पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में हल से संबंधित अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैदिक काल में जौ, चावल और गेहूं अने उनकी मुख्य फसलें हो गई हैं। तो यहाँ बताइए कौन सा गलत है, तो यहाँ कोई गलत नहीं है। 41 में भी गलत बताना है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। इन्होंने ब्राह्मणों के अधिकार को चुनौती दी थी। सबसे पुराने सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इन्हें पंच चिन्हित या आहत सिक्के कहा जाता है, जो शुरू में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलन में थे। वणिकों यानी व्यापारियों ने, जो सेट्टी कहलाते थे, गौतम बुद्ध और उनके शिष्टों जो शिष्य थे उनसे प्रचुर दान दिए थे। तो यहाँ गलत है, कोई नहीं। 42 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। जैन धर्म के सबसे प्राचीन सिद्धांतों का जो उपदेशक है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है, जो वाराणसी से। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक गांव में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तरी बिहार में इसी नाम के नव स्थापित जिले बसाड़ से की जाती है। उनके पिता जो सिद्धार्थ हैं क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। यहाँ अगला कह रहा है इसमें गलत बताना है। महावीर जो है गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन सत्य की खोज में उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्यागा और संत बन गए। 12 वर्ष तक इधर उधर भटके और 32 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कोशाल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर महावीर अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक किए और 468 ईसा पूर्व में 72 साल में राजगीर के समीप पावापुरी, कर लीजिए पानापुरी नहीं, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है। बहुत ही आसान। देखिए 30 वर्ष में अगर घर छोड़ा, 12 वर्ष तक भटके तो 42 हो गया ना। 32 साल तक कैसे, 42 वर्ष में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, 44 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति इन्होंने दी थी, पर महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो यहाँ कौन सा सही है, ये चारों सही है। 45 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है और ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। बुद्ध के समय में हमें 16 बड़े राज्य मिलते हैं जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें जैसे मगध, कोशाल, वत्स, अवंती 4 सबसे शक्तिशाली थे। अंग महाजनपद आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ है। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध में आधुनिक पटना और गया जिले और शाहबाद के कुछ हिस्से शामिल थे। कौन सा यहाँ सही है, चारों में से देखेंगे आप, चारों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो ये संपूर्ण एंशियंट हिस्ट्री का निचोड़ था आपका। पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, है ना। एक बार चाहे तो आप फिर से RS शर्मा पढ़िए या NCERT पढ़िए, एक ही बात है, या SCS की जो नोट्स हैं, है ना, कंपाइलेशन, उसको पढ़ के इन टेस्ट को लगाइए। ऐसे ही हम प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। पहले पूरा सिलेबस को रिवीजन कराते हैं, फिर टेस्ट के फॉर्म में, MCQs के फॉर्म में पूरे सिलेबस का निचोड़ दे देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए पूरा।